में ही पेन हो रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई है इनको। ना फीवर है ना मतलब कुछ। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ पे इनको लेके आई मैं दाल का पानी पिलाने के लिए। कुछ भी खा रही है ना तो उल्टी हो जा रहा है। खैर कल से दवाई आई है, देखते हैं दवाई कितना असर करता है। और बिना वजह इनको कौन सी बीमारी हो जाती है ना पता नहीं चलता है, और इनकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आंखें देख रहे हैं ना, आंखों में ही दर्द हो रही है। पूरी आंखें जो है ना इनकी उधर वाली सूजी पड़ी है और उसी में इनको दर्द हो रहा है ये पूरा। और इसी वजह से 10 दिन से परेशान है और इतने सारे टेस्ट हो गए हैं ना। शरीर का ये मिट्टी का शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे दे और किसके साथ ऐसा हो जाए ये भी नहीं पता है। किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, कुछ नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कैसे भी करके इनको कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए। 10 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है और बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत भी हो रही है इसकी वजह से जो है। और कमज़ोरी तो हो ही गया है एकदम, देख सकते हैं कैसे हैं। और वही दाल का पानी पी रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ उल्टी हो जा रहा है। और इतने सारे टेस्ट हो गए हैं और फिर कई सारे टेस्ट लिख दिए गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, इतनी सारी 3 हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं हम लोग। एक छोटे से डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं जिनको बच्चों को दिखाते हैं अपने हम, जो छोटा सा क्लिनिक वगैरह की, ताकि कुछ तो पता चले। फिर इनको कल दिखाया है और कल इन्होंने फिर टेस्ट लिखे। हम देखते हैं इस टेस्ट में पता चलता है कि नहीं। एमआरआई कराने को बोला है, सिर का एमआरआई कराते हैं। कोई नस है वो जो कह रहे हैं कि सूख रही है, तो उसी का इलाज करेंगे। पहले कल एमआरआई कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद जो है पता चलेगा। तो यहाँ पे इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से बहुत टेंशन में सभी लोग चल रहे हैं आजकल। टेंशन में ही हमारे घर, और ये तो है ही। अभी सो रही थी मम्मी तो इनको उठाया और थोड़ा सा दाल का पानी दिए। और मैं कई सारे इनके टेस्ट दिखाती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी सारी, ये सारी मम्मी की रिपोर्ट टेस्ट है। ये मैंने थैला ही बना दिया है और कई सारे फाइल बन गए हैं जो कि मम्मी के ही सारे चल रहे हैं इलाज का। देख सकते हैं सब में कुछ ना कुछ इन्हीं का भरा हुआ है सारा। ये 2 एमआरआई भी हो चुका है इनका, एक एक्सरे भी हो चुका है, 2 एमआरआई हो चुका है। फिर भी बीमारी का जो है पता नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी हुई है मम्मी को। इसका कुछ इलाज पता ही नहीं चल रहा है। देख सकते हैं, नाम मैं नहीं दिखा रही हूँ। 2 एमआरआई भी हो चुका है। और यहाँ पे जो है ये भी एक्सरे का है। हाँ, किसी चीज़, ये भी देख सकते हैं दिमाग के एक्सरे का है मम्मी का। ये तो हम लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है। ये सारी चीज़ें सब मम्मी के हैं। ये इतने सारी चीज़ें हो गई है और अभी भी बीमारी का पता नहीं चल रहा। अभी भी जो है 3-4 डॉक्टर ने फिर टेस्ट लिख दिया है जो कि हमें कल करानी है। बस पेन किलर वो लोग दे रहे हैं जिससे कि इनका सिर का दर्द नहीं जा रहा है और बहुत परेशान है। और मतलब ये अचानक ही हो गया। हम इनके चश्मा चेंज कराए और 10 दिन के बाद चश्मा में उन्होंने ड्रॉप दिया था डालने के लिए, डालती थी और वही ड्रॉप के बाद से इनके जो है यहाँ पे पेन शुरू हो गया और धीरे धीरे वो आँखें जो है बंद हो गई है। ये सूजन वाला हिस्सा आ रहा है। तो ये हालत हो गई है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ हम कुछ शेयर करते हैं तो ये सब भी चीज़ें जैसे कि लगता है ना कि शेयर करें थोड़ी सी चीज़ें ये भी। और सारा मैंने एक थैला ही बना दिया है। अब देखते हैं कल जाएंगे इनको लेके क्या करवाते हैं और सारी टेस्टिंग फिर होगी फिर करके। और इसमें इनका कमर प्रॉब्लम थी तो कमर वाला ठीक निकला और यहाँ पे ये अलग सा ही अचानक सा ये निकल गया, जो कि मतलब अचानक से ये बीमारी हुई इनको और पता नहीं चला। बस वही ड्रॉप डाली हैं और उसके बाद से इनको यहाँ पे पेन होने लगा और वही सूजन हो गया है। और ऐसी बीमारी मैं पहली बार सुनी हूँ कि ऐसी भी बीमारियाँ होती है। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है कब साथ दे दे। इतना अच्छा खासा मैं लेके आई थी, मेरे साथ वीडियो बना रही थी, सारी चीज़ें अच्छी थी और उसके बाद इनकी ऐसी दशा हुई। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो गया इनका। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी का एक और यहाँ पे रिपोर्ट रखा हुआ है जो कि ये करवाने हैं टेस्ट, तो इसको कल जो है करवाएंगे। अभी मम्मी को दाल दिए हैं तो उनको दाल जो है पिला देते हैं। शाम को कर रहे हैं पढ़ाई क्योंकि उनको जाना है ट्यूशन।
और छोटे वाले गए हैं स्कूल, देव महाराज गए हैं स्कूल। और यहाँ पर मम्मी दाल पी। हाँ, दर्द सही लग रहा है? नहीं लग रहा? और जैसे कुछ भी खा रही है ना, उल्टी हो जा रहा है। समझ डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या हुआ है। और अब टेस्ट जो होगा उसमें कह रहे हैं कि देखते हैं इसमें क्या निकलता है कि इनको हुआ क्या है। और एकदम से, और बाकी इनको कोई तकलीफ नहीं है, बस वही आँख में ही पेन हो रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई है। इनको ना फीवर है ना मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये पेन हो रहा है, आँख बंद हो गई है, उसकी वजह से जो है कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, जिसके कारण से इनको कमजोरी हो गई। और मैंने ग्लूकोज चढ़ाने के लिए भी, जैसे मतलब एक डॉक्टर हैं जो बच्चों को देखते हैं, उनके यहाँ भेजा था तो उन्होंने ग्लूकोज वगैरह नहीं लगाया, बस इंजेक्शन दिया था इनको ताकि उल्टी रुके। इनकी उल्टी ही नहीं रुक रही है, खा रही हूँ हो जा रहा है, खा रही हूँ हो जा रहा है। रेस्ट करिए फिर। हाँ, और मम्मी को करने देते हैं रेस्ट। मम्मी कुछ खाना वाना नहीं खाई हैं, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा उनका। यहाँ ORS का घोल वगैरह रख दिया है कि जब मन करे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। और ऐसी हालत हो गई है कि पूछिए मत। और जब आप किसी को लेके आते हो ना अपनी जिम्मेदारी पे, और कुछ होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं इनको अपनी जिम्मेदारी पे लेके आई थी कि मम्मी थोड़ी यहाँ अच्छी हो जाएंगी और स्वस्थ हो जाएंगी, थोड़ा उनका मन भी बलेगा। बहुत दिन हो गए हम रोज़ कहते थे कि आपके बेटे बहू हम नहीं है क्या, हम नहीं है क्या, तो इस वजह से लेके आए थे। और उनको दिक्कत हो गया फ्रेंड्स। को समझ नहीं आ रहा कि इनको लिए क्या करे कि ये ठीक हो जाए। बहुत सी चीज़ें डेली हम लोगों का हॉस्पिटल। और मेरे लिए सासी अम्मा सब हैं ये। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी ना कि इनको कुछ हो। और बहुत दुखी रह रही है, सोच रही हम ऐसे ही रहेंगे कि हमने कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगी। और उनकी बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है। 10 दिन हो गए, देखते हैं कब तक इनकी बीमारी का पता चलता है। तो चलिए।